मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद मैं सब कुछ फ्लैश करूँगा। बॉलीवुड के टॉप एक्टर ने काम किया, सब ने काम किया, और टेक्नीशियंस बड़े बड़े काम किया इन्होंने। जितने भी टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो डीओपी है, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, चाहे वो मिक्सिंग इंजीनियर है ना, साउंड डिपार्टमेंट है, दे आर बिग गन्स ऑफ बॉलीवुड, जो बड़ी बड़ी फिल्मों में करते हैं। मैं नाम क्या बोलूँ, मतलब अगर मैं इस तरह से बात करूँ कि यशराज, करण जौहर, उस तरह के लोगों के साथ काम करने वाले लोगों ने काम किया है इसमें, और वो सिर्फ और सिर्फ महर्षि मेही की वजह से। जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो लोग आधुनिकता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। नेचुरल इंटेलिजेंस की तो कोई बात करता ही नहीं। नेचुरल इंटेलिजेंस की प्रासंगिकता तो अब बस पौराणिक अवधारणाओं में सिमट कर रह गया है, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी नेचुरल इंटेलिजेंस की उपज है। जब हम नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमें याद करना होगा भारत के उन महान संतों और महापुरुषों को जिन्होंने हमारे जीवन को और भी सभ्य बनाया, मानव मस्तिष्क को अपने क्षमताओं का एहसास कराया। इन्हीं संतों में से एक संत हुए महर्षि मेही परमहंस जी महाराज, जिन्हें भारत के अधिकांश लोग जानते ही होंगे। आधुनिकता की इस अंधे दौर में अगर आध्यात्मिकता के महत्व को समझना हो तो आप महर्षि मेही को जरूर समझिए। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि महर्षि मेही के जीवन चरित्र को आवर पाथ एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म के जरिए दिखाया जाना है। इस फिल्म को आप अवश्य देखें। बहुत जल्द यह फिल्म भारत भर के थिएटरों में दिखने वाला है। इस फिल्म में और क्या कुछ खास है, इसको लेकर हमने फिल्म के निर्देशक दीपक शाह से बात की। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। सर, आवर पाथ एंटरटेनमेंट के बैनर तले जो एक मूवी बन रही है मेही एक विचार, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? शूटिंग खत्म हुई या नहीं हुई अभी तक? इसकी शूटिंग ख़त्म हो गई है, और शूटिंग के बाद जो पोस्ट का काम होता है वो भी पूरा हो गया है। अभी फिल्म सेंसर में चली गई है, तो मेरे ख्याल से 1 महीना और लगेगा, सेंसर से फिल्म आएगी, और मोस्ट प्रॉब्ली संभवतः इस साल के नवंबर तक हम इसको रिलीज़ कर पाएंगे। शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है, और जो पोस्ट का काम है, एडिटिंग एंड अदर टेक्निकल थिंग्स, वो सब भी कंप्लीट हो गया है। अब रिलीज डेट? रिलीज संभवतः नवंबर में हम कर पाएंगे, अगर आप सबका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा। अभी तक तो है, तो नवंबर तक इंतज़ार करना है अभी। हाँ सर, मूवी के बारे में अगर बात करें तो अब जो शूटिंग हुई है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि महर्षि एक विचार, तो हालांकि परमहंस महर्षि मेही को जानने वाले और मानने वाले करोड़ों में हैं लोग। तो शूटिंग जो हुई है कहाँ किया गया है, और क्या कुछ खास है मूवी में? देखिए, शूटिंग से पहले हमने स्क्रिप्टिंग पे काम किया है, और सबको पता है, जो भी संत मत से हैं उनको तो पता ही है, उनका जन्म 1885 में हुआ था। ठीक है, तो हमारे लिए मेन था कि उस टाइम पीरियड को कैप्चर करना, उस समय जो उनका घर, परिवेश, कल्चर, कपड़ा, जो भी है, खान पान, वो डिस्कवर करना। तो वो हमने डिस्कवर किया, फाइंड आउट किया। जो हमें पलामू नेशनल बेतला पार्क है, उसके सराउंडिंग हमें वो लोकेशन मिला, तो हमने वहाँ शूट किया। और स्कूलिंग लाइफ जो है स्कूल वाला जो पोर्शन था, वो हमने पूर्णिया ज़िला स्कूल में किया, और कुछ पोर्शन हमने भागलपुर में किया, और अन्यत्र हम कुप्पा घाट, भागलपुर से नेपाल तक हमारी शूटिंग हुई है। मुझे पता ही नहीं चला, मतलब लोगों को शायद लग रहा था बड़ा टफ काम है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ हमने शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया। मैं शायद नहीं कर रहा हूँ, वो वही करा रहा है मुझसे। मतलब मुझे भी फील है, और मुझे खुद पता नहीं लग रहा है कि यार इतना बड़ा काम हो गया। कठिनाई बहुत सारी आई, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, वो सॉल्व होता गया। तो ऐसा कुछ रहा है। लोगों को क्या मिलने वाला है इस मूवी से? अगर जैसा कि महर्षि एक विचार, तो हालांकि लोग अब तक जुड़े रहे हैं महर्षि मेही से, लेकिन मूवी के ज़रिए आप क्या दिखाए हैं उसमें? देखिए, मूवी में जो उनकी जीवनी है, उनसे बहुत सारी प्रेरणा एक छोटे बच्चे से लेके जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, सबको मिलने वाला है। क्योंकि जो इनकी जीवन रही है ना, वो तो सनातन लाइफ स्टाइल, सनातन धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सनातन लाइफ स्टाइल, खाना पीना, जीवन कैसे जीना चाहिए। और उससे बड़ी बात जो अभी समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग मानसिक रूप से सब ग्रसित हैं, सब परेशान हैं। जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है। ठीक है, तो उनको उनकी खुशी पाने के लिए अगर ये वो फिल्म देख लें तो उनको वहाँ से वो सूत्र मिल जाएगा।
जो तनाव भरा माहौल है। एग्जैक्टली फिल्म देखते वक्त उन्हें मज़ा तो आएगा ही, मज़ा के साथ साथ वहाँ से बहुत सारी शिक्षा लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी शिक्षा है इसमें जिद, कि अगर आपने कुछ ठान लिया है, तो महर्षि मेही ने भी कुछ ठाना था, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे हर्डल्स आए, उनको वो क्रॉस करते गए और फाइनली जो उनको पाना था वो उनको मिला। कहने का मतलब है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो भगवान भी प्रकट हो जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा मेडिटेशन, ध्यान। मैं सिंपल ध्यान की बात करता हूँ। ध्यान के भी बहुत सारे रूप हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, बट एक सिंपल ध्यान भी अगर आंख बंद करके आप शांत भाव से बैठेंगे तो आप दूसरे ही क्षण पाएंगे कि आप सडनली बड़े खुश हो गए, बड़े हैप्पी फीलिंग करेंगे आप। तो वो जीवन में बढ़ने के लिए बहुत काम आता है। स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन जो पावर है वो इनबिल्ट होता है, बढ़ता है, तो पढ़ाई में मन लगेगा। तो एक तरह से फुल पैकेज चाहिए आजकल के जीवन में, चाहिए। मूवी जब आ जाएगी फिर उसके बाद किस तरह के प्लेटफॉर्म पे लोग देख पाएंगे इसको? मूवी जो आएगी वो सबसे पहले थिएट्रिकल रिलीज होगा ऑल इंडिया, मतलब थिएटर सिनेमा घरों में पहले रिलीज़ करेंगे इसे। उसके बाद चलने के बाद फिर हम OTT में जाएंगे, OTT प्लेटफॉर्म में जाएगा, सैटेलाइट चैनल्स हैं, दूरदर्शन, ये वो, फिर उस तरह से उसको हम पब्लिकली करते रहेंगे। लेकिन सबसे आग्रह मेरा ये है कि पहली बार वो सिनेमा हॉल में ही देखे, क्योंकि प्योर सिनेमेटिक फिल्म बनी है, प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म है। ठीक है, इंटरटेनिंग फिल्म भी है ये, और मज़ा आएगा। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो साउंड क्वालिटी वो सब जो है वो थिएटर में ही उनको मज़ा आएगा, मतलब अद्भुत वंडर फील करेंगे वो। थिएटर में देखना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हो गया है कि थिएटर वाला एक्सपीरियंस लोगों को है नहीं। जो यंग जनरेशन बच्चे हैं ना, वो मोबाइल में ऐप के थ्रू, OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो देख रहे हैं, बट सिनेमा हॉल का जो एक कल्चर था, जो मज़ा है, वो अभी बहुत सारे लोगों को है नहीं। या जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले मेला बाज़ारों में सिनेमा देखा करते थे, उन्होंने सिनेमा देखना बंद कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ उनको फिर से वो सिनेमेटिक फीलिंग दूँ। उसमें एक इम्पैक्ट जो होता है, 100% इम्पैक्ट होता है, फैमिली के साथ एक पिकनिक होता है, और सामूहिक आप क्या करते हैं फिर उसके बारे में बात भी करते हैं। अब सिनेमा हॉल से निकल के जाएंगे तो सब साथ होंगे, कुछ भोजन भात करेंगे, तो आप फिल्मों के बारे में बात करेंगे, तो उससे भी प्रभाव पड़ने लगता है आपके जीवन के ऊपर, आपके मन मानसिक। अदरवाइज़ तो मोबाइल में अलग अलग बैठे हैं, कोई कहीं कोने में देख रहा है, कुछ देख रहा है, साथ में चैट भी कर रहे हैं, तो वो फिल्म का मज़ा नहीं है। बीच में किसी का फ़ोन आ गया। सिनेमा हॉल में क्या होगा कि आप बैठ गए तो आपको शुरू से अंत तक देखना ही है। मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद मैं सब कुछ फ्लैश करूँगा। बॉलीवुड के टॉप एक्टर ने काम किया, सब ने काम किया, और टेक्नीशियंस बड़े बड़े काम किया है इन्होंने। जितने भी टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो DOP है, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, चाहे वो मिक्सिंग इंजीनियर है ना, साउंड डिपार्टमेंट है, दे आर बिग गन्स ऑफ बॉलीवुड, जो बड़ी बड़ी फिल्मों में करते हैं। मैं नाम क्या बोलूँ, मतलब अगर मैं इस तरह से बात करूँ कि यशराज, करण जौहर, उस तरह के लोगों के साथ काम करने वाले लोगों ने काम किया है इसमें, और वो सिर्फ और सिर्फ महर्षि मेही की वजह से। आवर पाथ एंटरटेनमेंट की ये पहली मूवी है, इससे पहले भी आप लोग ये पहली मूवी है। हमने ये आवर पाथ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म ही इसीलिए किया था इस फिल्म को बनाने के लिए, और उन सबका बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगा है। ठीक है, तो और मैं जो बोलता गया वो करते गए, उन्होंने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया भाई क्या है नहीं है, वो करते गए, और वो सब इधर से ही हैं, सब अररिया पूर्णिया से ही हैं। ठीक है सर, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से अपील क्या करूँगा, उनकी फिल्म है, उन्हीं की फिल्म है, उन्हीं की भगवान की फिल्म है, और वो ज़रूर देखेंगे, और वो देखेंगे और लोगों को बताएं कि जाके देखो, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले आगे भी इनके बारे में और आगे अच्छे से और दिखाना। नेक्स्ट हमारा प्लान है कि कम से कम 100 एपिसोड्स इनकी वेब सीरीज़ बनाएं, जिसमें इसका डिटेल हम दिखा पाएँ। 2-2.5 घंटे में आप कितना दिखा पाओगे? तो वो भी है, वो तभी संभव है जब ये फिल्म अच्छे से सब देखेंगे, तो मुझे उत्साह मिलेगा, बल मिलेगा, तो फिर बनता रहेगा। मेरा नाम दीपक शाह है और मैं फिल्म निर्देशक हूँ, आपने बताया। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई फिल्मी हुई है, बाकायदा मैं ट्रेंड एक्टर, मतलब डायरेक्टर हूँ, एक्टर भी हूँ, और मुंबई में काफ़ी सालों से हूँ, 20-25 साल से हूँ। इससे पहले दिल्ली में, हिमाचल में, सब जगह मैं रह के थिएटर वगैरह कर चुका हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे टीवी शोज़ असिस्ट किए हैं, कुछ टीवी शोज़ को मैंने डायरेक्ट किया है, काफ़ी सारे ऐड फिल्म मैंने किए हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बड़ी की है, और 20-25 साल से मोस्टली जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े और यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग IIT एंड ऑल,
सब जगह फिल्म मेकिंग डायरेक्शन में पढ़ाता आया हूँ, एक्टिंग एंड डायरेक्शन। कर्मठ है और इनका जो विजन है वो बता रहे हैं कॉलेज के लिए प्रपोजल डाल रहे हैं, संस्कृत कॉलेज जिसमें सनातन की पढ़ाई होती है।